पिछली वीडियो में हमने हर की तवानाई की मसावात निकाली थी जो कि बराबर थी के ई इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी एफ स्क्वायर के। इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और ऐसा करने के लिए हम उसी मिसाल में इस बार कुछ रियल नंबर्स या वैल्यूज़ या अक़दार शामिल कर लेंगे। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास बराबर है 5 kg के, अतमी वेलोसिटी या वी एफ बराबर है 10 मीटर फी सेकंड के। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम प्लग इन कर लें इस फॉर्मूले में तो के ई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास के ई आ जाएगा 250 जूल्स के, यानी हमें इस ब्लॉक पे 250 जूल्स का काम करना पड़ा इसे यहाँ साकिन हालत से 10 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी तक लाने में। इससे यहाँ एक बात पता चलती है हमें कि अगर हमें कुव्वत और खिसकाव की वैल्यू ना भी मालूम हो तो भी हम इस ब्लॉक पर होने वाला काम निकाल सकते हैं। अब हम एक और मिसाल लेते हैं जहाँ हमारे पास ब्लॉक हमेशा एक साकिन हालत में ही रहने वाला है। हमारे पास यहाँ इस ब्लॉक का मास बराबर है 10 kg के और इस पर यहाँ हम ऊपर की समत में कुव्वत लगा रहे हैं जो कि बराबर है F के। ब्लॉक यहाँ ऊपर ज़रूर जा रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी मुस्तकिल रहने वाली है और इस ब्लॉक का जो खिसकाव होगा वो बराबर है 100 मीटर के। तो अब हमें इस ब्लॉक पे होने वाले काम का पता लगाना है। इसके लिए हम काम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। WF इज इक्वल टू F इंटू डी। चूंकि इस ब्लॉक की कुल एक्सेलरेशन 0 है तो इस पर लगने वाली कुल कुव्वत भी 0 के ही बराबर होगी। एक और चीज जहन में रखें कि इस पे एक कशिश सकल की कुव्वत भी लग रही होगी नीचे की जानिब जो कि बराबर है m इंटू जी के, और इन दोनों कुव्वतों का आपस में बराबर होना जरूरी है, तभी इस पर लगने वाली नेट फोर्स या कुल कुव्वत 0 के बराबर होगी, यानी F की वैल्यू बराबर होगी mg के। इसे फॉर्मूले में शामिल कर लेते हैं तो ये WF बराबर हो जाएगा mg इंटू डी के। अब इसमें अपनी वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं और g की वैल्यू को भी हम 10 के बराबर फर्ज कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो WF बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 100 के। हमारे पास जवाब आएगा WF इज इक्वल टू 10,000 जूल्स। अब इसी मिसाल को हम दूसरे फॉर्मूले से हल करने की कोशिश करते हैं। अब इस ब्लॉक की कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, ये यहाँ भी साकिन हालत में था और जब यहाँ पहुँचेगा तब भी ये एक रेस्ट की हालत में ही होगा। इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर ही होगी। इसका मतलब है कि अगर हम हर की तवानाई या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी 0 रखेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। अब सवाल ये है कि अगर हर की तवानाई 0 है तो ये जो हमने 10,000 जूल्स का काम निकाला है ये तवानाई कहाँ गई? यहाँ हम एक नई तवानाई के बारे में बात करेंगे जो कि है पोटेंशियल एनर्जी या उर्दू में जिसे हम कहेंगे मुमकिना तवानाई। और हम मखसूस इस मिसाल को लेकर अगर बात करें तो ये यहाँ हमारे पास होगी कशिश सकल या ग्रेविटी की मुमकिना तवानाई, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और हम इसकी मसावात लिख लेते हैं। GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच के, और यहाँ ये h बराबर है खिसकाव के, हम d की जगह इसे h भी लिख सकते थे। यानी इस बार हमने जो काम किया वो हर की तवानाई के बराबर नहीं होगा बल्कि मुमकिना तवानाई या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और ये मुमकिना तवानाई इसलिए है कि इसका इन्हिसार ब्लॉक के मकाम या पोजीशन पर है। चूँकि ये यहाँ ऊपर है इसलिए इसमें मुमकिना तवानाई है। अगर ये यहाँ ज़मीन पर होता है एक साकिन हालत में तो इसमें ना हर की तवानाई होती और ना ही मुमकिना तवानाई होती।